इंटरनेशनल बिजनेस में आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल बिजनेस वर्सेस डोमेस्टिक बिजनेस। तो कुछ डिफरेंस बताए गए हैं यहाँ पे। सबसे पहली बात है नेशनलिटी ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। जब हम करते हैं डोमेस्टिक बिजनेस तो एक ही नेशन के सिटीजन्स होते हैं, तो नेशनलिटी एक ही होती है, ठीक है। और जब हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ इन्वॉल्व होती हैं, नेशनलिटी भी क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। एक से ज़्यादा नेशनल सिटीजन्स मतलब नेशन के सिटीजन्स वहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सिंपल सी बातें आपको बताई गई हैं। जैसे बताया है मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मोबिलिटी में क्या है बेटा, जब आप अपनी कंट्री की बात करते हैं तो यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ईजी है। ट्रांसपोर्टेशन ईजी होने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह सामान, वर्कर्स आ जा सकते हैं, ठीक है ना। बट जब हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं तो जो मोबिलिटी है वो कम हो जाती है। कम कैसे हो जाती है, जैसे वर्कर्स हैं, आपको यहाँ से फॉरेन कंट्री में जाके कुछ काम करना है तो इट इज़ नॉट ईजी टू गो देयर। सबसे पहली बात है नेशनलिटी लेनी पड़ती है, वीज़ा लेना पड़ता है, ठीक है। फिर हर जगह आपको उसी तरह की जो बेनिफिट्स हैं नहीं मिल पाते। तो मोबिलिटी रिसोर्सेज की जितनी भी है वो एक कंट्री में तो अच्छी हो सकती है, बट जब इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा मोबिलिटी देखने को नहीं मिलती। कस्टमर हेट्रोजेनिटी अक्रॉस मार्केट्स। एक पहली बात बताइए सोशो कल्चरल डिफरेंसेस। आपके इंडिया में यदि आप देखें तो हर 100 किलोमीटर के बाद आफ्टर एवरी 100 किलोमीटर्स क्या लोगों की लैंग्वेज चेंज हो जाती है। लोगों का जो क्या कहते हैं पहनने का तरीका है, खाने का तरीका है, वो चेंज हो जाता है। और यदि हम बात करें इंटरनेशनल बिजनेस में तो देयर इज़ अ वेरी बिग और वास्ट डिफरेंस बिटवीन द सोशो कल्चरल डिफरेंसेस। मीन्स टू से दैट आपके खाने का तरीका सबका, आपके पहनने का तरीका, आप जिन चीज़ों को पसंद करते हैं दोज आर डिफरेंट, ओके। तो वही वाली बात करिए कि कस्टमर हेट्रोजीनिटी, कस्टमर की हेट्रोजीनिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कब बढ़ जाती है, जब इंटरनेशनल बिजनेस हम करते हैं। डिफरेंस इन बिजनेस सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस। आपकी जो कंट्री है वहाँ के जो रूल्स हैं वो अलग होंगे, मार्केट में मिलने वाली सर्विसेज अलग होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अलग होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। आपकी कॉस्ट कम या ज़्यादा उनसे डिफरेंट होगी। और फॉरेन कंट्री में बात करें, दूसरी देशों की बात करें तो वहाँ पर आपके प्रोडक्ट के दाम कुछ और हो सकते हैं। आप उसी चीज़ को मार्केट में बेच सकते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में जो आपके पास अवेलेबल है और या फॉरेन कंट्री में अवेलेबल नहीं है, और यदि है तो वहाँ पर ज़्यादा महंगी और आप उसे क्या करते हैं लो कॉस्ट पर प्रोडक्शन कर सकते हैं, तभी आपको प्रॉफिट हो सकता है। पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिस्क। अलग अलग देशों की गवर्नमेंट अलग अलग है, तो वहाँ के जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है उनकी सोच भी क्या होगी, अलग होगी, उनके रूल्स रेगुलेशन भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जब आप अपनी कंट्री में डोमेस्टिक बिजनेस करते हैं तो इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आपको एक ही जैसे लॉ हर जगह फॉलो करना है पूरी कंट्री में। बट जब आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो अलग अलग देशों के लिए अलग अलग लॉ को समझना, पॉलिसीज़ जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं समझना आपको पड़ेगा, ओके। बिजनेस रेगुलेशन पॉलिसीज वही सारी बात करी है। करेंसी यूज्ड आप पहले पढ़ चुके हैं जो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर दिए हैं बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। क्या क्या दिए हैं, अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सबसे बड़ी बात बेटा, आप जब फॉरेन कंट्रीज में गुड्स को सेल करेंगे तो सेल करने के बदले आपकी कंट्री को फॉरेन जो करेंसी है, विदेशी मुद्रा है, उसमें पेमेंट मिलेगी। हमारे फॉरेन रिजर्व्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। हमारे जो आरबीआई है उसके पास विदेशी मुद्रा बढ़ जाएगी। इसलिए हमें इस तरह का एक्सपोर्ट बिजनेस या इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहिए। देखिए इंपोर्ट करेंगे आप तो क्या होगा, इंपोर्ट करने पर आपकी जो इंडियन करेंसी है वो फॉरेन जो भी सेलर है उसके पास जाएगी। तो इंडियन करेंसी फॉरेन सेलर के पास जा रही है, मतलब कि फॉरेन कंट्री में जा रही है, तो उस समय तो क्या होगा, उस समय ये प्रॉब्लम होगी बेटा
कि आपकी जो करेंसी के रिजर्व्स हैं विदेशों के पास बन रहे हैं, उसको फ़ायदा जो बेनिफिट मिलेगा वो दूसरी कंट्री जिसने आपको सामान बेचा उसको मिलेगा। बट जब आप सामान बेच रहे हैं उनको और वहाँ से फॉरेन करेंसी आ रही है, उनका डॉलर आ रहा है, ठीक है, उनकी येन आ रही है, जो भी उनकी फॉरेन करेंसी आपके कंट्री में आ रही है, तो उसका बेनिफिट आपकी कंट्री को मिलेगा। ठीक है, तो इंटरनेशनल बिजनेस करने से फ़ायदा क्या हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज की कमाई होती है, या तो आपकी होगी या उनकी होगी, डिपेंड करता है। आप सेल कर रहे हैं तो आपकी होगी और आप परचेज कर रहे हैं तो उनकी होगी। कह रहे हैं मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज में क्या बेटा, हमने बात करी थी लास्ट क्लास में कि आपके यहां पर वर्कर्स ज़्यादा हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, सस्ती लेबर मिल सकती है, तो जब चीप लेबर अवेलेबल हो सकती है तो प्रोडक्शन क्यों ना यहां पे करा लिया जाए। ओपेक कंट्रीज में क्रूड ऑयल ज़्यादा है, वहाँ से क्रूड ऑयल क्यों ना मंगवा लिया जाए। तो जहाँ पे जो रिसोर्स अवेलेबल है और जहाँ से बेस्ट वे ऑफ प्रोडक्शन हो सकता है, लो कॉस्ट पे प्रोडक्शन हो सकता है, वही हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, हमने मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में पढ़ा था, वो रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ करती हैं। ठीक है ना, टेक्नोलॉजी जहाँ से अच्छी है वहाँ से यूज़ करेंगे, रॉ मटेरियल जहाँ से मिलता है वहाँ से लेंगे, जो भी लो वेजेस पे वर्कर्स है जहाँ से मिलता है वहाँ से लेंगे और फिर प्रोडक्शन को करेंगे। इम्प्रूविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, सीधी सी बात है, अभी हमने पढ़ा कि क्या करते हैं जब विदेशी बिजनेस होता है, इंटरनेशनल बिजनेस होता है, तो देश की ग्रोथ होती है। कैसे होती है, अब समझिए, आपकी कंट्री में कुछ ऐसे गुड्स हो सकते हैं जिनका रॉ मटेरियल भी नहीं मिलता और वो गुड्स बनते भी नहीं हैं। वो कहाँ से आ रहे हैं, फॉरेन कंट्री से आपके देश में आ रहे हैं, तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है। फिर आपके पास कुछ गुड्स ऐसे हैं जो एक्सेस क्वांटिटी में मीन्स टू से दैट एक पर्सन है, वो उन गुड्स को प्रोड्यूस करता है, इंडिया में यूज होने के बाद भी उनकी क्वांटिटी बच जाती है। अब उसको क्या करें, वेस्ट हो गया, तो वेस्ट होने से पहले ही क्या किया, उसको एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट कहाँ पे कर दिया, फॉरेन कंट्रीज में कर दिया, फिर ग्रोथ हो गई। कैसे होगी ग्रोथ, जो वेस्टेज होना था वो विदेश में बेच दिया, इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, एक्सपोर्ट कर दिया, फॉरेन रिजर्व्स भी आ गए आपके पास और वो गुड्स भी यूज हो गए, और साथ साथ उस फॉरेन कंट्री में जहां पर आपने गुड्स बेचे उनका भी साथ साथ क्या हो गया, ग्रोथ हो गया। ठीक है ना, तो जहां से जो मिलता है इंटरनेशनल बिजनेस में वहां से वो यूटिलाइज कर लिया जाता है। ठीक है, जीडीपी इंक्रीज होती है इससे, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपका। चलिए लास्ट बात वही कही है, इंक्रीजेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हम पढ़ चुके हैं ये वाली बात। फर्म्स को क्या बेनिफिट है इंटरनेशनल बिजनेस करने से फर्म्स को क्या बेनिफिट होते हैं, तो हायर प्रॉफिट्स होते हैं। अभी तो आपने बात करी कि वो पर्टिकुलर प्रोड्यूसर जिसके पास गुड्स थे उसने इंडियन मार्केट में भी, होम कंजप्शन में भी यूज कर लिए, और क्या किया, एक्सेस जो भी प्रोडक्शन था, जो प्रोड्यूस था उसने वो क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, वहां भी बेच दिया, उसका तो प्रॉफिट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, है कि नहीं। फिर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, आपकी फैक्ट्री 1 ईयर में 1 लाख प्रोडक्ट्स बनाती है। कितने प्रोडक्ट्स बनाती है, 1 लाख। अब इंडियन मार्केट में 1 ईयर में जो कंजप्शन है वो 40,000 यूनिट्स का ही है। कितनी यूनिट्स का है, 40,000। तो आप क्या कर रहे हैं, इंडियन मार्केट में गुड्स बेच रहे हैं, बट मैक्सिमम प्रोडक्शन कितना करेंगे, 40,000 यूनिट्स, क्योंकि उससे ज़्यादा तो बिकने वाली ही नहीं है। यदि हम उससे ज़्यादा बनाएंगे तो क्या हो जाएंगी, वेस्ट। बट यदि आप इंटरनेशनल बिजनेस करें और पॉसिबल है तो आप फुल यूटिलाइजेशन करें, फुल कैपेसिटी पे अपनी मशीनरीज को ऑपरेट करें और 1 लाख यूनिट्स बनाएं, 40,000 इंडिया में बेचने के बाद क्या करें, 60,000 फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर दें। ठीक है, तो क्या हो गया, फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो गया। आपके पास इतनी कैपेसिटी थी मशीनरी की, आप उतना प्रोडक्शन कर सकते थे, बट नहीं कर रहे थे। और जब आपको पता चल गया कि इंटरनेशनल बिजनेस हो सकता है, मेरी इतनी सेल हो सकती है, मेरा प्रॉफिट बढ़ सकता है, तो आपने इंटरनेशनल बिजनेस करने का फायदा उठाया और अपनी सारी मशीनरीज को उतना कैपेसिटी पर काम करने दिया।
फिर वही वाली बात आ गई प्रोस्पेक्ट फॉर ग्रोथ, जो भी हमने पढ़ा था। वे आउट फ्रॉम इंटेंस कंपटीशन इन द डोमेस्टिक मार्केट, ये सबसे बड़ी बात है। डोमेस्टिक मार्केट में आपके जैसे गुड्स बनाने वाले लॉट्स ऑफ प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं, वो सभी अपने गुड्स आपके साथ साथ होम कंट्री में डोमेस्टिक मार्केट में बेचना चाहते हैं। आप उनके साथ कंपटीशन कर रहे हैं, अपना सामान बेच रहे हैं। बट नया क्या, नया यही, जैसे हम एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे थे, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आपने ऐसा कदम उठाया कि यू आर गोइंग टू सेल योर प्रोडक्ट इन इंटरनेशनल मार्केट्स आल्सो। तो जब आपने उठाया तो फायदा किसको मिलेगा, आपको ही मिलेगा। अब वो सभी के सभी डोमेस्टिक मार्केट में जो आपके साथ कंपटीशन कर रहे थे, पॉसिबल नहीं है कि सभी के सभी आपके साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी कर पाए क्या चीज, तो कंपटीशन क्या हो गया, कम हो गया। इंटेंस कंपटीशन आपको डोमेस्टिक मार्केट में तो करना पड़ रहा था, बट फॉरेन मार्केट में करने की आवश्यकता नहीं है। फिर बेटा क्या है, इंप्रूव बिजनेस विजन, कह रहे हैं बिजनेस विजन क्या हो गया, इंप्रूव हो गया। मतलब कि आप अपनी कंपनी से क्या चाहते हैं, आप अपने बिजनेस से क्या चाहते हैं कि हमारा बिजनेस बड़ा हो, हम एक ऐसी पर्टिकुलर पोजीशन मार्केट में गेन करें जो किसी की नहीं हो, हमारा प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होने के साथ साथ हम अपने कस्टमर्स को उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग क्या करें, वांट्स को सेटिस्फाई कर पाएँ, प्रोडक्ट्स दे पाएँ, ठीक है ना, सस्ता प्रोडक्ट दे पाएँ। तो वो विजन मेंटेन हो जाता है जब आप फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के साथ हायर प्रॉफिट्स करते हुए अपनी ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करते हैं। तो आप सबके लिए सोचते हैं, जो आपने लक्ष्य बनाए होते हैं वो पूरा कर पाते हैं। चलिए जी, यहां तक आपका क्या हो गया, ये बेनिफिट्स टू फर्म हो गया, ठीक है। इसके बाद एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का ट्रेड शुरू होगा, एक्सपोर्ट प्रोसीजर शुरू होगा, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।